नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवाए नूर। आज मेरा आना हुआ है हमारे बड़े भाई श्री भूपेंद्र सिंह कालीरमन जी के सानिध्य में। और आपको वैसे कौन नहीं जानता, पूरा देश आप पर गर्व करता है। आप अपने समय के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और आपने एशियाड 2002 और 2006 में 4x4 रिले रेस में रजत पदक प्राप्त किया है। भाई साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत दिनों से इच्छा थी कि भाई साहब से समय मिले, लेकिन भाई साहब की अपनी व्यस्तताएं हैं। आपका विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। भूपेंद्र भाई, थोड़ा सा अपना परिचय, हालांकि परिचय की आवश्यकता नहीं है लेकिन थोड़ा सा परिचय देंगे, उसके बाद हम और आगे बात करेंगे जी। सभी को नमस्कार। मोहन शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों, आपका मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं जी भाई साहब। और शास्त्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, पूरा नाम भूपेंद्र सिंह कालीरमन जी। गांव अटाली, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा का मैं निवासी हूं जी। और वर्तमान में मैं सेक्टर 2 फरीदाबाद में रहता हूं, निवास कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ लौटेंगे। जी बिल्कुल। मैं भूपेंद्र भाई ये पूछना चाहूंगा कि वैसे हमारी ग्रामीण आंचल की भूमि है जी, जहां पर अनेकों खिलाड़ी रहे हैं, अनेकों समय समय पर नई प्रतिभाएं उभरती रहती हैं जी। लेकिन एक भूपेंद्र जो खिलाड़ी बना, उसका बचपन कैसा था? शुरुआत तो वहीं से होती है। जी बिल्कुल। जी जी। देखिए, मैं जब छोटा था जी तो शारीरिक रूप से बड़ा कमजोर था जी जी। और बीमार भी काफी रहता था। मतलब मेरा ईयरली प्लान था, नहीं फिट थे कहो हर साल बीमार होना, मतलब ये जी जी। था। 9th 10th क्लास तक रहा है। अच्छा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैं शायद 8वीं की बात है या 9वीं की बात है जी, तो ऐसे ही दयालपुर स्कूल में पढ़ता था उस टाइम में। हाँ जी। 10वीं तो फिर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल अटाली से ही की वापस। जी तो 9th में वापस चला गया था। जी। 8वीं की, अब 9वीं की बात है। उस समय स्कूल के पीटीआई ने मेरा रेसलिंग में नाम लिख दिया जी। पीटीआई कौन थे, नाम कुछ ध्यान है? हाँ जी, उस टाइम जो है मेरी समझ में शायद वो जो है गोपी पीटीआई थे दयालपुर के ही। जी जी जी, गोपी सर। हाँ जी जी, गोपी साहब। तो उन्होंने मेरा नाम रेसलिंग में डाल दिया। तो मैंने, मतलब डाला इसलिए होगा ये पतला सा, हाँ, पतला सा देखा उन्होंने। और जब मेरा वेट हुआ ना, हाँ जी, जब वेट किया तो मेरा वेट उस समय 35 किलो के नीचे कैटेगरी होती थी। अच्छा 30 से 35 के बीच की जी, जूनियर लेवल में। हाँ हाँ। तो मेरा वेट उस टाइम पूरा 35 किलो नहीं निकला। तो आप सोचिए 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे का वजन 35 किलो भी नहीं था। हाँ। ये मेरी जो है स्थिति थी। लेकिन वैसे मैं बहुत एक्टिव था जी। हाँ, वैसे बहुत ज्यादा एक्टिव था। दौड़ भाग शुरू से ही, मतलब एक नेचुरली कह सकते हैं जी जी रही जी। तो फिर उसके बाद वो चला। मैं थोड़ा बहुत उन्हीं पीटीआई साहब ने जो है कभी जूडो खिलाया। मैं जूडो में डिस्ट्रिक्ट जीत गया था। अच्छा हाँ जी। फिर दूसरे पीटीआई थे, 2 पीटीआई थे, दयालपुर बड़ा स्कूल था। जी जी जी। 2 पीटीआई थे। दूसरे दारा सिंह जी, जमा गांव से। जी जी जी। तो उन्होंने हॉकी में खिलाया मुझे। गुरु जी के डंडे मुझे भी याद है। तो उन्होंने फिर हॉकी खिलाया। जी जी। तो हॉकी में मैं जूनियर लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जीता। अच्छा। और जब स्कूल की टीम स्टेट खेलने गई तो मैं वही अपनी जूडो में तो हमारे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा बड़े भाई, क्या दयालपुर से जितेंद्र हैं, जितेंद्र भाई साहब। जितेंद्र भाई साहब जो है ना, एक्सपायर हो गए वो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक्सपायर हो गए। वो बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, जूडो में सबसे अच्छे खिलाड़ी वो ही रहे हैं। जी जी। और दूसरा अभी मेरा छोटा भाई कह सकते हैं, दयालपुर से परविंदर हुड्डा। परविंदर जी, हाँ, वो एशियन गेम खेला है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो परविंदर जो है एशियन गेम खेला। तो इंटरनेशनल या तो जितेंद्र जी खेले थे जी, या उसके बाद परविंदर एशियन गेम खेला और भी एक कदम आगे बढ़ गया। आज की डेट में रेलवेज में नौकरी करता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो दारा सिंह जी ने मुझे हॉकी खिलाया, वहां भी मैं स्टेट जीत गया। तो जब जो है डिस्ट्रिक्ट जीता, फिर स्टेट जब हमारी टीम खेलने जा रही थी तो मैं वही बीमार होने की वजह से स्टेट नहीं जा पाया। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ही जो जूडो में हुआ।
और स्थिति डामाडोल चलती रही। फिर उसके बाद 10th क्लास पास कर ली। अटाली मतलब जी जी जी। गुरुजी थे हमारे, जिनके लिए दयालपुर आया था, अटाली गांव के ही दलीप जी। दलीप गुरु जी। तो दलीप गुरु जी को कौन नहीं जानता। जी जी बिल्कुल। तो दलीप गुरु जी की वजह से ही दयालपुर पढ़ने आया था। क्योंकि ताजी बोले कि भाई दलीप है वहां पे तो आप जाइए। तो वहां चला जा, मैं आ गया। फिर उनका ट्रांसफर जब मैं 9वीं क्लास में आया तो अटाली हो गया। तो बस घर वापसी हो गई हमारी गुरु जी के साथ ही। जी जी। तो 10th फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल अटाली से की जी। तो फिर वो खेल वेल थोड़ा सा रुचि लग गई, छूट गया। मतलब वहां से विद्यालयपुर में खेल का माहौल था, अटाली वाले स्कूल में खेल का माहौल नहीं था बिल्कुल भी। फिर ऐसे ही जो है ब्लॉक हुआ तो बिना प्रैक्टिस के ऐसे मैं जो दौड़ने चला आया। अच्छा। और मैं ब्लॉक जीत गया, दयालपुर स्कूल में ब्लॉक हुआ। अच्छा। फिर डिस्ट्रिक्ट भी दयालपुर स्कूल में हुई, मैं डिस्ट्रिक्ट भी दयालपुर स्कूल में 100 मीटर में जीत गया। अच्छा। अंडर 17 में। तो फिर उसके बाद जो है मैं स्टेट खेलने नहीं गया। अच्छा। हाँ, कुछ एग्जाम वगैरह थे उस चक्करों में, तो स्टेट नहीं गया। पिताजी बोले भाई पहले अभी पेपर की तैयारी करो, क्योंकि 10वीं क्लास तक तो पढ़ने में काफी रुचि थी। तो ठीक ठाक ही था पढ़ने का काम। ये तो भाई साहब एक वो बता दिया आपने स्कूल का, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मैंने जो ऊपर की उड़ान वो कैसे शुरू हुई? वो ऐसे शुरू हुई कि जब ये सब निकल के बचपन से आके फिर स्कूलों सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की 12th। जी जी। तो जब ये सब बाहर ये सब करने के बाद बल्लभगढ़ से आके 12th पास किया। 12th के बाद गवर्नमेंट कॉलेज जो है, पहले मैं जो है इसमें अपना अग्रवाल कॉलेज कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज को कह रहा हूँ, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में एडमिशन लिया बीएससी में। जी। तो फर्स्ट ईयर में कोई खास रुचि नहीं रही। सेकंड ईयर में मेरी रुचि जो है, क्योंकि पहले से ही दौड़ भाग थोड़ी रही थी हल्की फुल्की, ऐसे गांव में जैसे चले जाते हैं बिल्कुल। तो उस चक्करों में फिर सेकंड ईयर में जैसे कॉलेज के जो स्पोर्ट्स होती है, मैंने उसमें भाग लिया। और उसमें मैं 100 मीटर जीत गया, 200 मीटर जीत गया, 400 मीटर जीत गया, लॉन्ग जंप में सेकंड हो गया। तो इस तरह से मैं 3-4 इवेंट जीत लिए। हाँ। तो एक और साथी आता था हमारा, वो हरियाणा पुलिस में लग गया जी। वो लोग जो स्टेडियम जाया करते थे, नाहर सिंह स्टेडियम पे। क्या नाम उन साथी का? वो साथी का नाम संजय कुमार है। संजय जी। वो आता था जी। तो वो स्टेडियम जाते थे जी। तो वो स्टेडियम जाता था, मैं बिना स्टेडियम का मैंने उसको हरा दिया। तो मैं गया, मैं भी चलूंगा स्टेडियम। तो उसके साथ में एक दिन स्टेडियम गया, नाहर सिंह स्टेडियम। हाँ, नहीं 12 सेक्टर तब तक नहीं बना था, नाहर सिंह जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है NIT वाला, तिकोना पार्क जी, वहां पे गया। तो वहां पर जो है सीनियर खिलाड़ी रहे हैं पुराने जी, जो 94 का एशियन गेम खेले थे। अच्छा। आदरणीय नरसिंह जी। हाँ, तो वो अपना वॉलंटरी जैसे शौक होता है ना, हाँ, वो आते होंगे, तो वो वहां आके बच्चों को ट्रेनिंग करवाते थे। जी जी जी। तो जो उन्होंने मेरी जान पहचान करवाई, भाई ये जो है नरसिंह जी। जी जी। ठीक है जी। तो उन्होंने शुरुआत में कोई ऐसा खास ध्यान दिया। एक और इंटरनेशनल प्लेयर हुए एथलेटिक्स के ही जी, आदरणीय चंद्रपाल राठी जी। उनका हाई जंप में नेशनल रिकॉर्ड रहा है। अच्छा। काफी लंबे समय। अच्छा। और जो है बड़े दुखद है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। अच्छा। हाँ, 2014 में एक रेल दुर्घटना में वो जो है परलोक को जी यात्रा पर निकल गए। तो वो बड़े, उनका जो ओरिएंटेशन था ना, वो थे तो हाई जंपर, लेकिन उनका पूरे एथलेटिक्स का जो एक ओरिएंटेशन था, एक परख होती है ना, जो परख जो, हाँ, वो आदमी मतलब आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उसका चाल ढाल देख के बता देता था कि ये आदमी इस खेल में जाएगा, इस गेम के लिए अच्छा रहेगा, मतलब। हाँ हाँ। तो मैं गया 100 मीटर के लिए जी, मैं 100 मीटर जीता था कॉलेज में, 100 मीटर 200 मीटर जी जी। तो मैं वहां 100 मीटर और ट्रेनिंग करने के लिए, 200 मीटर ट्रेनिंग करने के लिए गया जी। तो राठी जी बोले मेरे से कि तू आज 300 मीटर लगा। अच्छा। मैं बोला भाई साहब मैं तो 100 मीटर 200 मीटर की ट्रेनिंग करने आया हूँ, 300 से मेरा क्या लेना देना। बोला नहीं भाई, 300 के लिए 200 के लिए 300 लगानी पड़ती है। और वो नरसिंह भाई साहब को बाबा बुलाते थे। अच्छा। जैसे कहते हैं नरसिंह बाबा। एक बैच के थे दोनों जी जी, साथी थे, एक साथ इंटरनेशनल खेले, काफी लंबे टाइम हंसते बोलते रहते थे। तो आपस में एक दूसरे का मजाक में नरसिंह बाबा कहते थे जी। तो कहते बाबा टाइम दे इसका, और इसको 300 मीटर दौड़ा। अच्छा। तो मेरे को जब 300 मीटर दौड़ाया तो जितने बच्चे ट्रैक पे जाते थे ना प्रैक्टिस करने, थे 20-25 बच्चे उस समय का, जो मतलब 2-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो भी, मैं उन सबसे तगड़ी मतलब मेरी टाइमिंग आई, हीट निकाली, मतलब हाँ सबसे अच्छी मेरी टाइमिंग आई उनने। जी जी। हाँ, मुझे आज भी याद है, मैंने 38 सेकंड में वो, अच्छा हाँ, 300 मीटर लगाई। अच्छा अच्छा। तो उस ट्रैक पर, तो कच्चा ट्रैक है मिट्टी का, तो उस ट्रैक पर उससे पहले 38 सेकंड
से नीचे या 38 सेकंड की 300 मीटर सिर्फ नरसिंह जी ने लगाई थी। अच्छा, और किसी ने लगाई नहीं थी। अच्छा। तो वहां जितने भी लोग ट्रेनिंग करने आए सारे हैरान रह गए। तो नरसिंह जी भी की घड़ी ठीक तो चली है और राठी भाई से जो है वो भी। तो उसी समय राठी जी ने मेरे से कहा कि तू 400 मीटर कर। अच्छा। सबसे पहले मेरी लाइफ में मुझे 400 मीटर करने के लिए चंद्रपाल राठी जी ने बोला। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाई जंपर थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज वो परलोक में है तो भगवान उनके उन्होंने पहचान लिया। और मित्रों, हाँ। यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो नई प्रतिभाओं को अपने बलबूते पर पहचानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी यहाँ अपने मंच के माध्यम से राठी जी को नमन करते हैं। तो आगे का सफर कैसा रहा भाई साहब? फिर उसके बाद वहां हो गया जी, 9 अक्टूबर में मैं गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में ट्रेनिंग की जी। और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के जब गेम हुए जी, उनमें मैं 100 मीटर में ही जी ब्रॉन्ज मेडल मेरा आया। अच्छा। हाँ, 100 में ब्रॉन्ज, यूनिवर्सिटी लेवल पर 100 मीटर में ब्रॉन्ज और 200 में ब्रॉन्ज। जी। ये बातें आई थिंक 1999 की हैं। जी जी। और उस ब्रॉन्ज मेडल से मेरा 4 गुना 100 मीटर रिले में यूनिवर्सिटी की टीम में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हो गया, जो ग्वालियर में अपना LNCP जो फिजिकल कॉलेज आजकल LNIP के नाम से जाना जाता है, उसमें थी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। तो वहां मैं एमडी यूनिवर्सिटी की टीम का मेंबर बन के गया। और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जनवरी में हुई, उसको 15 जनवरी तक खत्म हो गई थी वो खेल के। और मैंने अपने शस्त्र वापस रखे जी। अच्छा। हाँ, स्पाइक्स वापस रखे। मैं अब एग्जाम का समय नजदीक आ लिया। BSc सेकंड ईयर थी जी जी। और मैंने ट्यूशन वगैरह अपने शुरू किए। हाँ, मैथ और फिजिक्स के शुरू किए और फिर अपना एग्जाम दिया। अप्रैल मई में एग्जाम होते हैं जी जी। अब तो शायद चेंज हो गया, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, थोड़ा चेंज हुआ। हाँ, जब ईयरली एग्जाम होते थे जी। हाँ, जब अप्रैल मई में एग्जाम होते थे, BSc सेकंड ईयर के एग्जाम कंप्लीट करके और मई में एग्जाम कंप्लीट हुए, फिर मैं वापस वहीं चले गए। नरसिंह स्टेडियम पहुंचा एग्जाम से अगले दिन और मैं जाकर नरसिंह जी से मिला। मैं गुरुजी मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा बीच में कहाँ गायब हो गया था? मैं कि मुझे एग्जाम देने थे। और वो बोले तो ठीक है, तब तेरी मान ली थी कि टाइम कम है, 100-200 मीटर दौड़ता रहा, तो अब लेकिन हम 400 मीटर की प्रॉपर तैयारी करेंगे जी। उस फेज में 3 महीने के मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेला और हरियाणा स्टेट खेला जूनियर में अंडर 20 में। अच्छा अच्छा। वहां भी मेरा जो है 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया, हिसार में हुई थी जी। हाँ, ये 99 दिसंबर की बात है जी जी। हाँ, फिर उसके बाद जब फाइनल ईयर मेरा BSc का इधर शुरू हो गया और मेरे को इंटरेस्ट लगा क्योंकि स्टेट में मेडल आ गया, ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेल लिया और जो है यूनिवर्सिटी में मेडल आ गया, तो मुझे लगा कि शायद बात बन सकती है। इसमें भाई साहब मैं पूछूंगा कि परिवार का क्या सहयोग रहा? हाँ, परिवार का सहयोग डांट पड़ी कि हाँ, चल परिवार से डांट भी पड़ी क्योंकि चक्कर क्या था, तो BSc कर रहा था तो थोड़ा सा ये रहता है पढ़ाई कर ले। हाँ, पढ़ाई कर ले जी। तो फादर साहब का ओरिएंटेशन पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। पिताजी का नाम चौधरी महावीर सिंह जी। तो फादर साहब क्योंकि जो है खुद गजेटेड अफसर थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अच्छा। तो उन्हें ये लगता था कि भाई नहीं, पढ़ाई से ही करियर ज्यादा अच्छा बन सकता है जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाई में, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि ठीक है अगर ये स्पोर्ट्स करना चाहता है तो खेल में तो कहाँ करने दो जी। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकता है। तो मैं उस तरफ जो है मतलब स्पोर्ट्स की तरफ। अच्छा, इन बिटवीन जैसे जवान होते हैं तो हमें नौकरी की वो होती है। हाँ, तो मैंने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भर दिए। अच्छा अच्छा, फॉर्म भर दिए। वहां से सेकेंड ईयर की बात है, कॉल लेटर आ गया। अच्छा, तो फिजिकल देने जाना था। तो जब मैं स्टेडियम पे पहुंचा उससे पहले मुझे नहीं पता था कि स्पोर्ट्स से नौकरियां भी लगती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब मैं स्टेडियम में पहुंचा, जब पता चला नरसिंह जी रेलवेज में है, चंद्रपाल राठी जी रेलवेज में है, अजय सांगवान रेलवेज में है, तो मैंने इनसे पूछा भाई ये कैसे मतलब कैसे लगे? और बाकी लोगों से कुछ जो हमसे सीनियर थे और उनसे जूनियर थे जी जी। तो बोले भाई ये एशियन गेम खेले हैं, ये नेशनल चैंपियन रहे हैं, ये ऐसे तो रेलवेज में ऐसे नौकरी। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे बैग में वो कॉल लेटर पड़ा था दिल्ली पुलिस का। अच्छा। मैंने वो निकाला, फाड़ा, फेंका। अब नौकरी यहाँ इस ट्रैक से लेनी। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। कि अब पहले यहाँ से कुछ करना है। अच्छा अच्छा। तो सिपाही लगने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है तैयारियां शुरू हुई। BSc फाइनल, इधर BSc फाइनल की भी शुरू हो गई, लेकिन मैंने पूरी तरह स्पोर्ट्स पर ध्यान दे दिया, फोकस कर दिया। नरसिंह जी के पास मैंने तैयारी शुरू कर दी और वही अक्टूबर के आसपास जाके सितंबर अक्टूबर में हरियाणा स्टेट हुई। हरियाणा स्टेट में मैं 400 मीटर में सिल्वर मेडल आया मेरा जी। और फिर दिल्ली स्टेट में गया 400 मीटर जी। दिल्ली स्टेट दौड़ने गया, वहां भी 400 मीटर में मेरा सिल्वर मेडल और 200 मीटर में भी सिल्वर मेडल। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हरियाणा स्टेट में भी 400 मीटर में 200 मीटर दोनों में सिल्वर मेडल जी।
फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के खेल हुए दिसंबर में, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के, तो इंटर कॉलेज जो होते हैं, वहां फिर मैंने इंटर कॉलेज में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जी तीनों गोल्ड मेडल आए और तीनों विद रिकॉर्ड आए। अच्छा। और तीनों ही रिकॉर्ड शायद मेरे आज भी एमडी यूनिवर्सिटी में मेरे ही नाम से हैं, 100, 200 और 400। बहुत बढ़िया। तो फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हुआ। अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी, वहां पे गए खेलने। ये सन 2000 की बात है जी, दिसंबर की जी। तो वहां खेलने गए। वहां पर मेरा जो है 400 मीटर में सिल्वर मेडल था, 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल था और 4x400 में गोल्ड मेडल था। बहुत बढ़िया। और तो इस तरह से जो तीन लगातार चलते हैं। हाँ, लगातार। हाँ, और तो इस दौरान गुरुजी, सबसे बड़ी बात, गुरुजी से संपर्क रेगुलर रहा? गुरुजी ही ट्रेनिंग करवाते थे, उनके थ्रू ही चल रहे थे। प्रैक्टिस सारी यहीं होती थी फरीदाबाद में। अच्छा। और साथ जाते होंगे नरसिंहराम? नहीं, नरसिंहराम में साथ नहीं जाते थे कंपटीशन में, क्योंकि उनकी नौकरी थी अपनी। हाँ, तैयारी पूरी वही करवाते थे। जी जी। तो जो है सारी तैयारियां चलते चलते जब ये 3 मेडल आए, तो एमडी यूनिवर्सिटी कबड्डी में भी ऑल इंडिया इंटरनेशनल चैंपियन हो जाती थी, और आपके बॉक्सिंग में भी हो जाती थी, और रेसलिंग में भी हो जाती थी। एथलेटिक्स में पहली बार, क्योंकि 3 मेडल मेरे आगे थे, और भी 1-2 लड़के थे, उन्होंने अच्छे मेडल दिए, तो पहली बार एमडी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स में चैंपियनशिप जीती। अच्छा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम। हाँ जी जी। तो फिर उसमें यूनिवर्सिटी के साथ मैंने हरियाणा स्टेट जी जीती जी। फिर मैं नेशनल खेलने गया, तो जो अंडर 20 मेरी एज बची हुई थी उस टाइम जी, तो अंडर 20 का जब नेशनल खेला जी, उसमें मैं गोल्ड मेडल जीत गया। इंटर जोन होता था उस टाइम, नॉर्थ जोन, इंटर जोन, अब तो चेंज कर दिए फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इंटर जोन में मेरा गोल्ड मेडल आया। इंटर जोन हिसार में हुई थी, नॉर्थ जोन चंडीगढ़ हुई थी जी। तो जो मेरी परफॉर्मेंस रही हिसार वाली, वो आई मेरी 48.3 या 48.5 इस टाइप का कुछ टाइमिंग था। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले मैं एक भी रेस 49 सेकंड के नीचे नहीं दौड़ा था, एक आधी रेस कोई 49 समथिंग में दौड़ा था। अच्छा अच्छा। तो जब मैं वो दौड़ कर आया तो मैंने गुरुजी से कहा, नरसिंहराम जी से, कि बताओ कितने की दौड़ा हुआ, हाँ हाँ, लगाओ आइडिया। तो उन्होंने देखा गया वैसी लग रही है, बोला भाई ऐसा है, बहुत अच्छी दौड़ गया होगा, तो 49 के थोड़ा सा नीचे, और अगर खराब दौड़ा होगा तो 50। अच्छा अच्छा। तो मैं क्या गुरुदेव, मैं 48.3 दौड़ गया हूँ। अरे वाह। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई वाह कमाल हो गया, फर्स्ट टाइम जो है। तो एकदम से, मतलब मेरे लिए भी आश्चर्य है कि एकदम से इतना इंप्रूवमेंट तेरी जो है आती जा रही है, महीनों के अंदर अंदर इतना होता जा रहा है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक जज्बा था ना, जज्बा था मन में था कि अब तो इसी एग्जाम से लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरा जो है जी, उस रेस के आधार पे जो मैंने इंटर जोन जीती जी, उसके आधार पे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मेरा सीनियर नेशनल कोचिंग कैंप में सिलेक्शन कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। वो कहाँ हुई? वो सीनियर नेशनल कोचिंग कैंप पटियाला में रहता है। अच्छा, तो वहीं जो आपको NIS पटियाला में रहना है, वहीं खाना है, सब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब कुछ वहीं करती है, और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वहां पे कोचेस जो है अपॉइंट करती है, और वो कोचेस ट्रेनिंग करवाते हैं। जी जी। तो फिर मैं वहां कैंप में चला गया 2000 के लास्ट में। तो वहां कैंप ज्वाइन कर लिया। कैंप में 3-4 महीने ट्रेनिंग करी जी। 3-4 महीने ट्रेनिंग के बाद फिर मैं छुट्टियां लेकर आया, BSc फाइनल के एग्जाम दिए। पढ़ाई कंटिन्यू रही? वो तो करनी थी, वो तो एक टारगेट था कि अब ग्रेजुएशन, ये अच्छी बात थी। अगर ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी नहीं तो क्या फायदा रहेगा, फिर वो ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी। जी जी जी। तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, BSc कंप्लीट की जी। फिर उसके बाद जो है मैं पूरी तरह से खेल को ही समर्पित हो गया वहीं। वहीं नेशनल कोचिंग कैंप पटियाला में ट्रेनिंग, फिर कोचिंग कैंप पटियाला से बेंगलोर शिफ्ट हो गया। गर्मियों में, क्यों गर्मी यहाँ ज्यादा हो जाती है, बेंगलोर का मौसम अच्छा है और मानसून भी जल्दी आता है जी, तो इसलिए कोचिंग कैंप को गर्मियों में वहां शिफ्ट कर दिया जी। वहां चला गया, वहां कंपटीशन हुए, और बेंगलोर में वहां पे उस टाइम हमारे नेशनल सर्किट मीट बोलते थे जी, आजकल उनको इंडियन ग्रैंड प्रिक्स बोला जाता है जी। तो नेशनल सर्किट मीट हुई, तो त्रिवेंद्रम में हुई, बेंगलोर में हुई, एक बिल्कुल जो है ना कन्याकुमारी के पास एक जगह है लास्ट, वहां मतलब देश का छोड़ा जाता है, वहां पर हुई जी। तो बेंगलोर वाली को मैं जीत गया। अच्छा। पहली बार मैं, मतलब एक 20 साल का लड़का जाके, और जो धुरंधर थे उस समय के 400 मीटर के जी, उनके साथ दौड़ के, और मैं उनको हराया, हाँ हरा के, और पहली बार मैं सीनियर नेशनल की कोई कंपटीशन जीता जी। बहुत, हाँ जी, जो नेशनल सर्किट मीट थी जी।
और टाइम भी मेरा 47 आया। अच्छा, हाँ, तो यानी कि 47 सेकेंड, 47 सेकेंड्स। बहुत तो वहां भी मेरी इंप्रूवमेंट मतलब एक सवा सेकंड की हो गई जी। अगर विद इन 7 से 8 महीने के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। 7 से 8 महीने। तो वहां के जो कोचेस थे उनको भी ये लगने लग गया भाई इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है। अच्छा है। तो